Hello learners, welcome to my channel Combined CS The Extra Step। मैं हूँ रश्मि प्रभा और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम NTA नेट दिसंबर 2019 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको असाइनमेंट 7 दिया था। आज हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। बेसिकली इस वीडियो सीरीज में मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा होगा। सो क्वेश्चन वाज अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ m cross n ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेड टू बी नॉन डिजेनरेट इफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कंटेन्स एग्जैक्टली डैश। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे उन्होंने जो कुछ टर्म्स दिया, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, आपको इन सब का आइडिया होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज नॉन डिजेनरेट। ये तीन कीवर्ड है इस प्रॉब्लम में, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं ये प्रॉब्लम आपका ऑप्टिमाइजेशन जो टॉपिक है यूनिट 1 उससे लिया गया है। तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, देन आपका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, एंड द लास्ट वन इज डिजेनरेट एंड नॉन डिजेनरेट। तो हम एक एक करके थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो बेसिकली इसका डेफिनेशन पे ही है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चंस इसमें थोड़ा डीपली पूछे। सो लर्नर्स, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली आप ऐसे समझो कि आपको एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, ठीक है। तो आपका फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा कि आप ऐसा पाथ सेलेक्ट करोगे जिसमें आपका कॉस्ट मिनिमम हो, ठीक है, और आपका टाइम कम से कम लगे बट आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। सेम रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को हम ऑप्टिमाइजेशन के कुछ टूल्स होते हैं उसके थ्रू सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गया। इसमें इन्होंने पूछा फिजिबल और इनफिजिबल। फिजिबल मीन्स व्हाट, कि उसमें आपको ऑप्टिमाइज रिजल्ट मिल रहा है। इनफिजिबल मतलब कि आपको ऑप्टिमाइज रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सपोज आपको अगर 100 रुपये का काम है, उसमें अगर आपको 200 इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, मतलब वो आपका लॉस है। थर्ड वन इज डिजेनरेट एंड नॉन डिजेनरेट। तो यहाँ पे डिजेनरेट और नॉन डिजेनरेट को समझने के लिए हम एक डायग्राम से समझेंगे। आपका जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो मैट्रिक्स प्रॉब्लम के फॉर्म में हम उसे लेते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, जिसको हम आइदर किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको आप सप्लाई भी बोलते हो और इसको डिमांड भी बोलते हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि आपका दो केस होगा, ये आइदर वो डिजेनरेट होगा अदरवाइज नॉन डिजेनरेट होगा। तो डिजेनरेट कब होगा, जब इसकी वैल्यू इक्वल्स टू होगी m प्लस n माइनस 1 के, या आप उसकी वैल्यू जब लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा तब हमारा प्रॉब्लम डिजेनरेट एंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। आप क्वेश्चन देखो, इन्होंने क्या पूछा है, उसका रिवर्स पूछा है, नॉन डिजेनरेट, ठीक है। बट इसमें जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, जैसा हमने देखा अभी ये डायग्राम में, इससे क्या क्लियर हो रहा है कि उसकी वैल्यू m प्लस n माइनस 1 है। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन में सिर्फ दो ऑप्शन में m प्लस n माइनस 1 है, तो आप ये ऑप्शन और ये ऑप्शन डायरेक्टली कट कर सकते हैं। तो आपको ये तो क्लियर हुआ कि अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मतलब जो हमारा ऑप्टिमम रिजल्ट है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसको हम नॉन डिजेनरेट कब बोलेंगे, जब हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कंटेन्स एग्जैक्टली ये वैल्यू, ठीक है। अगर वैल्यू इससे लेस होती तो ये क्या हो जाता, डिजेनरेट होता। तो आपको ऐसे कीवर्ड्स का भी ध्यान देना है कि कब एग्जैक्टली बोल रहा है, कब एटमोस्ट बोल रहा है, कब एटलीस्ट बोल रहा है। तो हमें ये क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको में भी डाउट हो सकता है कि इंडिपेंडेंट क्या है और एप्रोप्रिएट क्या है। तो एक तो आप ट्रिक ये भी समझ सकते हो कि अगर 3 ऑप्शन में इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंटली 90% सही है। बट आप इसको ऐसे भी समझो कि यहाँ पे जो हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का भी हमने जो बात किया, ठीक है, इस प्रॉब्लम में आप क्या करते हो, एलोकेशन प्रोवाइड करते हो। तो इस एलोकेशन को ही हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं। दैट्स वाई इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम है तो वैसा भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको फर्दर क्या इन्हांसमेंट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने फिर से एलपीपी प्रॉब्लम से ही लिया है, जो आपके अगेन दिसंबर 2019 में आया था, जिसमें उन्होंने डुअलिटी पे कुछ प्रॉपर्टीज पूछा था। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने फिर से प्रॉपर्टीज को ही लिया है, कुछ भी डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो हम ये समझते हैं पहले लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या, ठीक है।
तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? लीनियर मीन्स द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट आर लीनियर फंक्शंस ऑफ नॉन नेगेटिव डिसीजन वेरिएबल। इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको ये एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। कोई भी अगर आपको इक्वेशन दिया है, ये मैथ्स का इक्वेशन है, इसको यहाँ पे हम एलपीपी में ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, जो कि आइदर मैक्स के टर्म में होगा या मिनिमम के टर्म में होगा। तो ये लीनियर क्यों है? बिकॉज इसका पावर 1 है, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि लीनियर इंप्लाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसमें कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं। कंस्ट्रेंट मतलब ये जो आप ये यूज करो, दीज आर द वेरिएबल्स, जिसमें कंडीशंस दिया है कि इसकी वैल्यू इससे लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस मस्ट बी लीनियर फंक्शन, देन कंस्ट्रेंट शुड बी लीनियर फंक्शन ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स एंड ऑल द डिसीजन वेरिएबल्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी है, ठीक है। एलपीपी में हम और डिटेल में देखेंगे, बट इस क्वेश्चन में आपका कैरेक्टरिस्टिक पूछा था तो हम वो देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट वो क्या बोलता है कि डुअल ऑफ डुअल इज प्राइमल। इट मीन्स व्हाट, अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो किसी भी सी का, इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या होगा, हमें एग्जैक्ट वही वैल्यू मिलती है। सिमिलरली यहाँ पे आपका प्राइमल एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, इसका जब आप डुअल लोगे, ठीक है, तो डुअल लिए, फिर इस डुअल का जब आप डुअल लोगे तो आपको क्या मिलेगा, फिर से प्राइमल मिलेगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। देन उन्होंने यहाँ पे क्या समझाया है, इफ either the primal or dual problem has a solution, then other also has a solution and their optimal values are equal. It means कि अगर कोई प्राइमल है तो वो डुअल भी होगा, वाइस वर्सा, और अगर वो डुअल है तो प्राइमल भी होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बताया, इफ एनी टू प्रॉब्लम्स हैज एन इनफिजिबल सॉल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द अदर इज अनबाउंडेड। तो यहाँ पे हमें एक वर्ड समझ जाए, इनफिजिबल और फिजिबल क्या होता है, ठीक है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपका सपोज यहाँ पे दो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, तो अगर मैं ये लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करती हूँ तो ये जो एरिया है जो इसको कवर कर रहा है, इसको हम बाउंडेड रीजन बोलते हैं। तो बाउंडेड मीन्स कि ये हमेशा आपको फिजिबल सॉल्यूशन देगा। बट वहीं पे अगर मैंने कुछ ऐसा डायग्राम बना दिया या हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा है, ठीक है, तो इसमें हमें ये एरिया कुछ भी बाउंडेड नहीं है, तो मतलब ये ओपन एरिया है, तो ये अनबाउंडेड है। तो उन्होंने यही बोला है कि अगर आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और वो अनबाउंडेड है, देन वो हमेशा इनफिजिबल ही सॉल्यूशन देगा। सिमिलरली अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर एनी फिजिबल सॉल्यूशन इज प्राइमल, तो वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए डुअल के फिजिबल सॉल्यूशन से, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है कि द फाइनल सिंप्लेक्स टेबल गिविंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल also contain optimal solution of dual itself. It means कि अगर प्राइमल आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहा है, देन डुअल भी आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा, जो हमने अभी पॉइंट में देखा। नेक्स्ट, if either the primal or the dual problem has finite optimal solution, then the other problem has also finite. मतलब अगर प्राइमल आपका फिजिबल है या फाइनाइट सॉल्यूशन देगा, तो डुअल भी आपका फिजिबल और इनफाइनाइट और फाइनाइट सॉल्यूशन देगा, सॉरी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम अनबाउंडेड है तो वो आपको नो फिजिबल सॉल्यूशन मतलब इनफिजिबल सॉल्यूशन देगा। तो फिजिबल, इनफिजिबल, प्राइमल, नॉन प्राइमल, तो इस तरीके से आपको, पहले तो मैं ये बता देती हूँ तीनों ऑप्शन ट्रू है, तो इस तरीके से आपका 4 ऑप्शन करेक्ट था। तो कहने का ये मतलब है कि आपका जो एलपीपी प्रॉब्लम है, दिसंबर 2019 में 3 क्वेश्चन इससे आए थे, जो कि एक बहुत बड़ा मार्क्स था आपके लिए। तो हमने इस वीडियो सीरीज में ये देखा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, डिसीजन वेरिएबल को ही हम इनइक्वालिटीज भी बोलते हैं और कंस्ट्रेंट भी बोल सकते हैं। जो मैंने आपको कंस्ट्रेंट बताया था उस पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, वो निगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए, ट्रू फॉल्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइएगा, इस वीडियो में जो हमने शॉर्ट डिस्कशन किया है, आपको उसका डिटेल में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे आपको प्राइमल पे वीडियो चाहिए, ड्युअलिटी पे चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैसे क्रिएट करते हैं, देन आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे जो उन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछा है, इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो सीरीज में इस टॉपिक पे भी डिटेल्स में चाहिए तो आप मुझे ऐसा कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखें। एट लास्ट, अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, लाइक द वीडियो, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज ऑलमोस्ट हमने 60 क्वेश्चन सॉल्व किया है
और मैं विद इन 10 to 15 डेज सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी। एट लास्ट, थैंक यू सो मच।